अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानब से अपने फंसे हुए खरबों रुपए निकलवाने के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है कि हुकूमत पाकिस्तान के 2700 अरब रुपए से जायद के टैक्स क्लेम्स जो मुख्तलिफ अदालतों में ट्राइब्यूनल्स में फंसे हुए हैं, स्टे ऑर्डर्स हुए हैं, उन्हें निकलवाया जाएगा। ये रकम पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबा सिंध के कुल बजट से ज़्यादा है। सूबा सिंध का बजट 2400 अरब रुपए होता है पूरे साल का, जबकि 2700 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क के अंदर टैक्स देने वाले लोगों और टैक्स देने वाले इदारों से वसूल करने हैं। और वो इदारे मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स में, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टे लेकर बैठे हुए हैं। और हुकूमत 2.60 ट्रिलियन रुपए के कसीर टैक्स से महरूम है। आप सिर्फ अमाउंट देखिए किस कदर बड़ी अमाउंट है। अब वफाकी काबीना ने जो फैसला किया है उसके तहत जो टैक्स लॉज हैं उनके अंदर 3 बड़ी तब्दीलियां की जाएंगी, अमेंडमेंट की जाएंगी आने वाले बजट के दौरान मनी बिल के अंदर, और उसे फौरी तौर पर इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। जिसके बाद होगा क्या? सबसे पहले कमिश्नर अपील्स का जो ओहदा है FBI के अंदर उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसके पास 27,000 से ज़ायद केसेस पेंडिंग हैं। टोटल पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 87,000 केसेस हैं। 27,000 तो सिर्फ FBI के कमिश्नर अपील्स के पास पेंडिंग हैं। 60,000 से ज़ायद केसेस ट्राइब्यूनल्स के अंदर, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये कमिश्नर अपील के तमाम केसेस जो हैं फौरी तौर पर जो टैक्स ट्राइब्यूनल्स हैं उनमें चले जाएंगे। फिर टैक्स ट्राइब्यूनल्स जो हैं उनकी तादाद इस वक्त 20 है, उन्हें बढ़ाकर 50 कर दिया जाएगा ताकि फौरी तौर पर वहाँ पर केस डिसाइड हो सकें। उसके बाद इन ट्राइब्यूनल्स के अंदर जो लोग बतौर जज काम करेंगे उनकी भी अहलियत बढ़ाई गई है। कोई भी शख्स जो कम से कम 15 साल से किसी हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हो और उसके साथ उसके पास 10 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी ओहदा हो, एक्सपीरियंस हो, तो वो टैक्स ट्राइब्यूनल के अंदर बतौर एक जज भर्ती हो सकेगा। पहले मर्जी होती थी 5 साल के जो तजर्बे वाले वकील भी घुसा दिए जाते थे। उसमें होता ही है कि मेरे जैसे शख्स को आप इस मोहते में बैठाएंगे किसी सिफारिश की वजह से, किसी रिश्वत की वजह से, तो मुझे क्या पता कि टैक्स लॉस क्या हैं। अगर मैंने थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा भी हुआ है, मैंने नाम का LLB किया भी हुआ है, तो टैक्स लॉस को टैक्स के वकला समझते हैं। जो फौजदारी के वकला हैं, जो क्रिमिनल केसेस देखते हैं, वो टैक्स के केसेस नहीं कर सकते। इसी तरह जो सिविल केसेस देखते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह के केसेस जो वकला करते हैं, वो नॉर्मली फौजदारी के वकला अच्छे नहीं साबित होते, क्योंकि हर किस्म के लॉ के अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्रोविजन होती हैं, मुख्तलिफ लॉ की हिस्ट्री होती है। तो कोशिश करें जब भी आप अपना केस लड़ने जाएं किसी फोरम पे, तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि उस फोरम से रिलेटेड वकील हो। अगर आपका किसी इदारे के खिलाफ केस है तो कोशिश कीजिए सर्विसेज का वकील पकड़ें, कोई भी फौजदारी का सिविल का केस मत पकड़ें। इसी तरह अगर टैक्स से रिलेटेड केस है तो टैक्स का स्पेशलाइज्ड वकील पकड़ें। अपने घर में से कोई भी वकील ना कर लिया करें। ये किसी भी केस को जीतने की तरफ एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो हम लोग नॉर्मली नहीं ले पाते, और ताल्लुक की बुनियाद पर हर किस्म के केस में अपने जानने वाले वकील को खड़ा कर देते हैं और अक्सर वो केस खराब भी होता है। आगे चलते हैं। जिस लॉ को मजीद अमेंड किया जाएगा वो ये है कि जो ये टैक्स ट्राइब्यूनल्स बनेंगे इनके अंदर मैक्सिमम जो स्टे दिया जाएगा, हुक्म इम्तना दिया जाएगा, 3 महीने का दिया जाएगा। पहले साल टैक्स का स्टे लेकर कंपनियां चीज़ें डिले करती थी, तो अब जब स्टे ही 3 महीने का होगा और फिर ये टैक्स ट्राइब्यूनल इस चीज़ के लिए बाउंड है कि 3 महीने में अपने पास आने वाले केस का फैसला कर देंगे। 2 काम अच्छे हो रहे हैं, एक तो हुक्म इम्तना का ड्यूरेशन और टैक्स डिसाइड करने का ड्यूरेशन तय कर दिया जाएगा नए लॉ में। उसके बाद एक और फैसला किया गया है कि 4 फोरम जो इस वक्त टैक्स गुजारों के पास होते हैं उन्हें 3 करने के साथ साथ हाई कोर्ट्स को भी ये बाउंड कर दिया गया कि वो किसी भी टैक्स मैटर के अंदर सिर्फ 6 माह के अंदर फैसला देंगे, और जो हुक्म इम्तना होगा हाई कोर्ट का वो भी 6 माह के अंदर ही एक्सपायर हो जाएगा। पहले हाई कोर्टों से भी साल का टैक्स रिलीफ मिल जाता था स्टेज की सूरत में। फिर हाई कोर्ट के 2 जजेस जो हैं वो इस केस को सुनेंगे और फैसला करेंगे। इसके बाद आगे आते हैं, तमाम के तमाम केसेस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब अगर आपको बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो
ट्राइब्यूनल्स हैं उनमें 1700 अरब रुपए मालियत के टैक्सेस के केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। फिर हाई कोर्ट्स के अंदर 742 अरब रुपए मालियत के टैक्स केसेस डिस्प्यूट का शिकार हैं। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 102 अरब रुपए मालियत के केसेस सुनवाई के मुंतजिर हैं या डिले का शिकार है या अभी उन पर फैसला नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूं इस कानून साजी के होने के बाद फौरी तौर पर यह सारी टैक्स मशीनरी का निज़ाम फाल होगा, इन टैक्स केसेस को तेजी से सुना जाएगा और इनके ऊपर डिसीजन आएंगे। अब ये सारे के सारे पैसे हुकूमत पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे। क्यों? हुकूमत पाकिस्तान का अमला भी अपनी कारकर्दगी बढ़ाने के लिए बहुत जगह पर टैक्स गुजारों के साथ ज्यादती करता है। मसलन एक कंपनी का टैक्स बना है 10 करोड़ रुपया, तो उसने अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए उस पर 50 करोड़ रुपए का टैक्स डाल दिया है ताकि मेरे नंबर हुकूमत के पास या अपने इदारे के पास अच्छे जाएंगे, देखिए जी मैंने इस कंपनी से इतना टैक्स का जो है वो बिल बनाया है। बहुत जगह पर इस तरह की दीगर ज्यादतियाँ भी होती हैं, तो उन चीज़ों को टैकल करने के लिए ये सारे फोरम्स बनाए जाते हैं। तो अगर इन 2700 अरब रुपए में से हुकूमत पाकिस्तान को आधे भी आ जाएं, यानी 1300-1400 अरब रुपए भी आ जाएं, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी आमदन की एक सोर्स होगी। उस पैसे से अगर हम डेवलपमेंट के काम करना चाहें, हम एजुकेशन पे लगाना चाहें, हम हेल्थ पे लगाना चाहें, हम लॉ एंड ऑर्डर पे लगाना चाहें, तो यकीन कीजिए वी कैन डू मिरेकल्स। अब देखना यह है कि वफाकी हुकूमत इस कानून को पास करवाने के बाद कितनी तेज़ी से इसको परसू करती है। अपने अंदर एफबीआर के अंदर किस हद तक अच्छे वकला रखे जाते हैं जो खुद जाकर मुलजम के साथ ना मिले बल्कि रियासत के नुमाइंदे बनकर इन केसेस को तेज़ी से परसू करें, इनको फौरी तौर पर डिसाइड करवाएं और 2 साल के अरसे में ये केस ट्राइब्यूनल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जब जाएगा और डिसाइड हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ लोगों की बहुत कम तादाद जो है वो बार बार जाकर अदालतों में स्टे लेगी। एक और फैसला भी किया गया है, वो अच्छा फैसला है कि जो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है, यानी कि अगर आप केस करते हैं और आपके ऊपर जुर्माना पड़ता है, उसको भी बढ़ाया गया है। अगर कोई आम शख्स पहले केस करता था उसको मैक्सिमम 2000 रुपये तक का कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन जुर्माना किया जा सकता था, अब उसे 5000 रुपये तक की अदालती फीस अदा करनी होगी केस हारने की सूरत में। और अगर कंपनी है तो पहले उसे सिर्फ 5000 रुपये देना पड़ता था, अब उसे 20,000 रुपये देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ इस अमाउंट को भी बढ़ना चाहिए। कंपनीज की सूरत में ये रकम लाख रुपये होनी चाहिए और आम लोगों की सूरत में कम से कम 10 से 20,000 रुपये होने चाहिए, ताकि लोगों को पता तो चले ना, और अदालतों को भी कुछ रिलीफ मिले कि जब वो केस डिसाइड करें साथ ही कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन भी डाल दें। इससे जो एफबीआर है उसको इजाफी पैसे मिलेंगे, उसके अपने वकला की फीसेस किसी हद तक कंपनसेट होगी और पाकिस्तान के अंदर टैक्स देने का कल्चर फरोग पाएगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।